श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नर नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण, हरि शरणम। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से हम सभी लोगों को कुछ समय बैठकर भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर ठाकुर जी ने कृपा करके प्रदान किया है। भगवान की बड़ी कृपा है। राम बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और वह जो सत्संग है वो भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की जब किसी जीव के ऊपर अतिशय कृपा करुणा होती है तब उसको सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग माने जहाँ संसार की जो लौकिक वार्ता है वो न हो, जहाँ पारलौकिक चर्चा हो, भगवान के गुणों की चर्चा या भगवान के भक्तों की चर्चा या लोक परलोक की ऐसी चर्चा जिससे मनुष्य को शरीर संसार से वैराग्य होकर भगवान में अनुराग हो, ऐसी चर्चा, उसको सत्संग कहते हैं। मतलब ये है कि खाने कमाने की विद्या तो सब जगह सिखाई जा रही है कि संसार में व्यवहार कैसे चले, तो ये सब बातें तो तमाम लोग सिखा ही रहे हैं। सत्संग उसे कहते हैं कि भाई यहाँ तो जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन जब देह पूरा हो जाएगा और जब परलोक की यात्रा होगी तो परलोक की यात्रा में तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे पास क्या पूंजी होगी, वहाँ गुजारा कैसे होगा, वहाँ निर्वाह कैसे होगा। सब लोग यहीं की बात बताते हैं कि यहाँ कैसे निर्वाह हो। अरे भाई यहाँ तो थोड़े ही समय रहना है, 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख योनि में एक योनि है मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर। 83,99,999 योनियों में जीव कैसे कैसे दुख पाता है, कैसे कैसे संकट झेलता है। और इतना ही नहीं, नारकीय यात्रा भी होती है, नरक सुरक की भी यात्रा होती है। तो उस समय हम लोगों का निर्वाह कैसे होगा, इस बात की चिंता ना हम करते, ना कोई हमारा हितैषी करता। जो हमारा हितैषी बनता है कि अरे हम तो भाई तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हारा मंगल चाहते हैं, बहुत हितैषी वे भी कहते हैं भाई कि संसार का व्यवहार ठीक से चलाओ। ऐसा कहते हैं कि धर्म का पालन भी उतना ही करो जितना संसार के व्यवहार में बाधा न बने। धर्म का साधन भजन सत्संग बोले ज़्यादा मत करो। ऐसा कहते हैं अरे भाई काम धंधा देखो अपना, क्यों रोज रोज कथा में भागते हो, क्या रखा है कथा में, क्या मिलेगा कथा में। ऐसा लोग हमसे कहते थे, पहले कहते थे, लेकिन उन्होंने देख लिया ये तो कोई सुनता नहीं, किसी काम का नहीं, किसी बात को मानता नहीं, तो अब लोगों ने कहना बंद कर दिया। तो ऐसा कहते हैं। और ऐसे लोग कहते हैं जो अपने आप को हमारा बड़ा हितैषी मानते हैं। वे कहते हैं हम तो भैया तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो तुम्हारे भले की बात करें। भैया अपनी भले की बात अपने पास रखो, हमें पता है कि किस में भला है किस में भला नहीं है। तो केवल हमारी लौकिक दृष्टि है, केवल ये दृष्टि है कि हम अभी इस समय कैसे सुखी हो जाएं, कैसे दुखों से मुक्त हो जाएं। पर महाराज बिना भजन के, बिना सत्संग के न लोक में सुख मिलेगा और न परलोक में सुख मिलेगा। ये बात हमने समझी है। स्वार्थ सांच जीव कर एहा, और
श्री राम पद सहज स्नेहा, ऐसी बात आई। भगवान के चरणों में सहज स्नेह हो, इसी से जीव का यहाँ का लौकिक स्वार्थ भी उसी से सिद्ध होगा। तो संसार का भी जो व्यवहार है, जो स्वार्थ है, वो भी तभी ठीक से चलेगा जब आदमी सत्संगी हो, विवेक संपन्न हो, समझदार हो। समझदारी तो यहाँ भी चाहिए। अब बिना जो समझदार होते ना, जिनमें समझदारी नहीं होती, वो व्यवहार ठीक से नहीं चला पाते। यहाँ भी समझदारी चाहिए, एकदम सुलझा हुआ व्यक्तित्व चाहिए, तो वो तो ठीक ठीक से व्यवहार चला लेगा। और नहीं तो यहाँ भी बड़े संकट झेलने पड़ते हैं। और परलोक की यात्रा में तो ये भजन, सत्संग, ये समझदारी, ये ज्ञान विज्ञान सब काम आता ही है। तो भजन की बड़ी आवश्यकता है, सत्संग की जीवन में बड़ी आवश्यकता है। और उस बात को कोई सुनाता नहीं, कोई सिखाता नहीं। आजकल हमारे जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, वो तो केवल अर्थ प्रधान रह गई। वो तो यही विद्या सिखा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह कर सको और उससे ज़्यादा से ज़्यादा भोग विलास की प्राप्ति कर सको। लेकिन हमारे यहाँ पहले जो वेदों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों विद्याएं सिखाई जाती थीं। अर्थ जो है वो हमारे जीवन में काम का तो है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि केवल अर्थ से ही सारा काम सिद्ध हो जाएगा। जैसे हम लगातार कमाते ही नहीं रह सकते, हमें विश्राम भी चाहिए है। जैसे हम अपने समय का विभाग करते हैं, तो 8 घंटे कमाते हैं शरीर के लिए, निर्वाह के लिए, फिर 8 घंटे हम विश्राम भी करते हैं, और फिर 8 घंटे कोई लौकिक कार्यों को भी करते हैं। आदमी कमाता भी तो इसीलिए है ना, कि उसका उपभोग कर सके, उसको उपभोग कर सके। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने कमाना तो सीख लिया, लेकिन जो बाकी समय है, 8 घंटे का काम तो सीख लिया, लेकिन 16 घंटे कैसे करना है, उसका उपभोग कैसे करना है, ये भी नहीं सीखा। और उपभोग के अलावा हमको विश्राम कैसे मिलेगा, ये भी नहीं सीखा। आदमी इतना अवसाद में है, इतना चिंता में है, डिप्रेशन में, कि वो ठीक से सो नहीं पा रहा, नींद नहीं ले पा रहा। तो एक अच्छी नींद लेना ये भी कला है। जो सुलझे हुए होते हैं ना, हमारे महाराज जी कहते हैं, जो महापुरुष सत्वगुणी होते हैं, जिनके भीतर सत्वगुण प्रधान है, बहुत सत्वगुण भर गया है, तो वो बोले वो कम से कम नींद में भी अपना पूरा विश्राम कर लेते हैं। कम से कम नींद में भी उनका निर्वाह हो जाता है, 4 घंटे में, 3 घंटे में, 5 घंटे में। और जिनके भीतर रजोगुण तमोगुण है, वो 10-10 घंटे तो रात में सोते हैं, फिर खा पी करके फिर दिन में सो जाते हैं। तो उनको विश्राम ही उनका पूरा नहीं हो पा रहा। आज वीडियो नहीं हो पाएगी, आज रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे। तो नारायण, केवल हम सीख रहे हैं कमाना, कमाने के बाद कैसे खर्च करना है, कैसे उपभोग करना है, वो नहीं सीख पा रहे। और हमको विश्राम कैसे मिलेगा, विश्राम तो भगवान के चरणों में ही मिलेगा। संसार में कहीं विश्राम है नहीं, सच्ची बात बता रहे हैं। किसी भी आप जिन भोगों को भोगने के लिए हम बहुत लालायित हो रहे हैं ना, उन भोगों को भोगने में भी शांति नहीं है, उनमें भी अशांति ही है। क्षणिक सुख तो है, लेकिन शांति नहीं है, वहाँ संतुष्टि नहीं है। बढ़िया से बढ़िया व्यंजन आप खा लीजिए, तो खूब पेट भर के खाने के बाद फिर महाराज गैस बनती है, अपच हो जाती है, फिर और अरे वो आदमी सोचता है कि अरे हमने क्यों खा लिया। ऐसे ही तो होता है। बढ़िया अपनी रुचिकर भोजन हमने कहीं जा कर के कर लिया और वो नुकसान करता है। हमारे साथ तो बहुत होता है। हमें कचौड़ी बड़ी प्रिय है, अब कचौड़ी खा लेते हैं, फिर पेट में जलन होती है। अरे राम राम, ऐसा मन में संकल्प करते आगे नहीं खाएंगे, पर महाराज फिर 2-4 दिन बाद फिर कचौड़ी खा लेते हैं। तो बताओ, जो हमें बहुत प्रिय है, उसको जब वो प्राप्त हो जाती तो भी शांति नहीं मिलती। ऐसी, ये तो हमने एक उदाहरण दिया, बाकी सब विषयों में ऐसा ही है। संसार की उपलब्धियों में शांति है ही नहीं, क्षणिक सुख है। थोड़ी देर के लिए जब हम उसको पाते हैं, कचौड़ी मिल जाती है, अरे भाई वाह,
तो साक्षात भगवान ही मिल गए और उसको खाने के समय थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन फिर वो क्लेश, अशांति, कष्ट, यही बात है। सारे विषयों के लिए यही बात है। शांति तो भगवान के चरणों के स्मरण में है। ये भी बात बहुत अच्छी है और इसको अनुभव करना चाहिए। भगवान के मंगल में, भगवान के मधुर सुंदर चरणारविंद का स्मरण जब होता है, आहा, तो भैया उस सुख के आगे सारे सुख फीके हैं। उस सुख के आगे फिर और कोई सुख उससे बढ़कर नहीं, श्रेष्ठ नहीं। कल एक बात कह रहे थे ना, सुखदेव जी कह रहे थे कि भगवान के चरण तो ऐसे हैं कि एक बार जिसका मन लग जाता है फिर वहां से हटता ही नहीं। ऐसे ठाकुर जी के चरण हैं। मन ने जब तक भगवान का स्मरण नहीं किया तब तक वो विषयों की ओर भागता है। जब तक गुलाब जामुन नहीं खाया तब तक गुड़ अच्छा लगता है, लेकिन जिसने गुलाब जामुन खा लिया वो फिर उसको गुड़ क्यों अच्छा लगेगा? रबड़ी खा ली उसको क्यों अच्छा लगेगा फिर गुड़? तो भगवान के चरणों का स्मरण जिसको हो जाता है वो फिर विषयों में मन नहीं लगता। तो बड़ी सिद्धांत की सुंदर सुंदर बातें हैं। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है कि तब लगी जीव न सुख कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक आदमी कितना भी साधन कर ले, कुछ भी कर ले, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। तब लगी जीवन सुख कहूँ, कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, सुखी नहीं हो सकता। और सपने में भी मन को विश्राम नहीं मिल सकता। सपने हूँ मन विश्राम, बोले कब तक नहीं मिलेगा महाराज? बोले जब लगी भजत न राम कहूँ। जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी और कहीं भी जाने पर सुख नहीं मिलेगा। और भगवान के भजन में शर्त ये है कि शोक धाम तज काम। कोई भी बात होती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, शर्त होती है कि ये साधन तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके साथ तुम्हें ये करना है। तो भगवान का भजन तो करना ही है, वो तो हम लोगों का सर्वस्व है ही, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि भजन को संसार की तुच्छ कामनाएं नष्ट न करें। लौकिक कामनाओं के साथ जो भजन किया जाता है वो फिर कामनाओं की पूर्ति में नष्ट हो जाता है। कामनाओं की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि संसार की कोई भी इच्छा हमारे मन में है, वो इच्छा पूर्ण हो भी जाए, कोई चीज़ हम चाहते हैं वो हमारे मन के अनुसार हो भी जाए, तो भी वो कितने दिन तक रहेगी? कब तक रहेगी साथ? एक ना एक दिन तो उसको छोड़ना ही है। नहीं है तो आदमी थोड़ा संतोष कर लेता है, अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। लेकिन जो मिलकर के जब खोती है ना तो उसमें और ज़्यादा दुख है। मिलकर के कोई चीज़ नष्ट होती है तो उसमें और ज़्यादा दुख है। तो वो चीज़ें जो हम मांग रहे हैं भजन के बदले वो मिलेंगी फिर नष्ट होंगी, तो इसमें तो हमारा ही घाटा है, हमें दुख मिलने वाला है। तो भजन की बड़ी हानि होती है। तो इसलिए कहा गया कि शोक धाम तज काम, कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। कामनाएं कैसी हैं? बोले शोक का धाम तो ये कामना ही है। जिसके भीतर कामना नहीं है वो सुखी है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सो साहन को साह। बस जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। नहीं तो अपने मन में कोई कितना भी बड़ा बनता रहे, लेकिन कामनाएं भीतर हैं तो उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं। कामनाएं बहुत भरी पड़ी है तो उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं। अपने मन में वो भले ही शहंशाह बने, शहंशाह तो वही है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए, सो साहन को साह। तो कामनाएं जो हैं वो शोक का धाम हैं, वे ही हमारे मन में विक्षेप पैदा करती हैं और उन्हीं के कारण शांति नहीं मिलती। इसलिए कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि भगवान का होकर, भगवान के लिए भगवान का भजन करो। क्या? भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का भजन। हाँ, भगवान के होकर आपकी शरण में ये,
और भगवान के लिए हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि हमारे प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता हमें मिल जाए। भगवान के लिए भगवान का भजन करो। भगवान का भजन तो करते हैं, लेकिन संसार की कामनाएं बनी हुई हैं, तो वो जो है भजन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। प्रभाव तो देखो, हम ये नहीं कह रहे कि वो व्यर्थ है, बिल्कुल नहीं कह रहे। ऐसा कहेंगे तो अपराध हो जाएगा। भगवान का नाम कोई जाने अनजाने कैसे भी ले, वो भी जीव का परम मंगल करने वाला है, वो भी कल्याण करने वाला है। लेकिन कामनाएं जो हैं वो भजन को खंडित करती हैं। कामनाएं जहाँ रहती हैं वहाँ भजन निरंतर नहीं बन पाता, और वो भजन जो है वो लौकिक कामनाओं की पूर्ति में ही लग जाता है। इसलिए कामना रहित होकर, कामना शून्य होकर भगवान का भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तो जीव परम सुखी हो जाता है। तो भैया शांति तो भगवान के चरणों में ही है, भगवान के चरणों के स्मरण में ही आनंद है, वहीं आराम है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब माने इच्छा है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में, श्री राम जी की शरण में, यही आराम देने वाले हैं भगवान। संसार में कहीं आराम नहीं है। मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकी गति होत है और न सुहात भवन तन असन बसन, बनही को धावत दौर दौर। बनही माने वृंदावन, वो वृंदावन को दौड़ता है। जिसको मनमोहन के मनमोहन दृष्टि पड़ जाते हैं, मनमोहन के चरण दृष्टि पड़ जाते हैं, भगवान के चरणों का स्मरण ध्यान एक बार हो जाता है ना, तो बोले उसको फिर ना घर सुहाता है, ना फिर भोजन और ना वस्त्र सुहाते हैं। वो तो, उसको तो वृंदावन ही अच्छा लगता है। न सुहात भवन तन असन बसन, बनही को धावत दौर दौर। नहीं धरत धीर हिय बरत पीर, व्याकुल है भटकत ठोर ठोर। उसके हृदय में धीरज नहीं रहता, हृदय में विरह की अग्नि जलती है, और वह व्याकुल होकर के जहाँ तहाँ भगवान को ढूंढता हुआ फिरता है। नहीं धरत धीर ही बरत पीर, व्याकुल है भटकत ठोर ठोर। कब असुअन भर नारायण मन, झांकत डोलत पौर पौर। नेत्रों में आंसू भर करके और वह जहाँ तहाँ श्री ठाकुर जी को ही निहारने का उद्यम करता है कि वो कहीं हमें दिख जाएं, कहीं कुंज में, लता में, कहीं वृंदावन के किसी कोने में, किसी वृक्ष के नीचे ठाकुर जी मिल जाएं, तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकी गति होत है और। तो महाराज, तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि संसार में व्यवहार भी तभी ठीक चलेगा, लोक भी तभी बढ़िया रहेगा, और परलोक भी तभी बढ़िया रहेगा जब भगवान के चरणों में भक्ति होगी, भगवान के चरणों में प्रेम होगा, भजन होगा, सत्संग होगा, तो संसार का सब काम ठीक चलेगा और परलोक की यात्रा भी मंगलमयी होगी। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है, और वह सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। हम लोगों को सत्संग की प्राप्ति हुई है, भगवान की कुछ चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, बड़ी कृपा है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद में 16वें अध्याय की कल चर्चा हुई, जिसमें कालिय मर्दन की लीला है। आज जो है 17वें अध्याय की कथा में भगवान राधा नाम आधार परम
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण। तो 17वें अध्याय में कालिये के काली देह में आने की कथा, कालिया काली देह में क्यों आया, और भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना, ये प्रसंग है। तो उसको हम स्मरण कर रहे हैं। आप सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान सुखदेव जी से कहा, भगवान कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था, और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था कि गरुड़ जी उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे। ये नाग जो है रमणक द्वीप में रहते थे, वहाँ से यहाँ क्यों आया, ये प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा कि भैया पहले गरुड़ जी का इन सांपों से बड़ा विरोध था, अभी विरोध है, बैर है। तो गरुड़ जी क्या करते थे, रमणक द्वीप जाते थे और वहाँ सांपों को मार मार करके डाल देते थे। तो उन्होंने महाराज ब्रह्मा जी से शिकायत की, बोले महाराज ये तो हम लोगों को नष्ट कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों भैया, क्यों इनको मारते हो? बोले मेरे तो आहार हैं ये, आपने मेरा आहार बनाया है इनको, तो मैं तो मारूंगा। तो बोले नहीं भाई, जितना तुम्हें पेट भरने के लिए ज़रूरत है उतना किसी को खाओ, इतना लो, सबको क्यों मारते फिरते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, इनको भोजन के रूप में एक नाग तुम समर्पित कर दिया करो, और ये फिर किसी और को नहीं मारेंगे। तो सांपों ने ये बात, मरता क्या ना करता, सांपों ने ये बात मान ली कि औरों की तो प्राण बचेंगे। और फिर सांपों का जो वो है ना वंश बहुत तेजी से बढ़ता है महाराज। वो हजारों बच्चे अंडे देती हैं, सांपनी जो होती हैं हजारों अंडे एक साथ देती हैं। तो उनमें से कुछ को तो अपने आप ही खा जाती हैं और कुछ बच जाते हैं। तो उन्होंने कही ठीक है कोई बात नहीं, हम दे देंगे। तो उन्होंने एक प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट देते थे, एक महीना में एक, और एक वृक्ष के नीचे वो भेंट करते थे गरुड़ जी को। तो ये जो कालिय नाग था ना, ये बड़ा बलवान था, अपने बल का बड़ा अभिमानी था। तो ये क्या करता था कि गरुड़ जी को दी हुई भेंट को भी खा जाता था। और एक दिन जब इसका नंबर आया कि इसको ही बलि देना है, तो महाराज ये तो बोला कि हम तो कैसे भी बलि नहीं होंगे, हम तो लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। तो जब गरुड़ जी आए तो ये गरुड़ जी के ऊपर झपटा, बहुत बलशाली था। तो इसने महाराज फण फैलाकर डसने के लिए उन पर आक्रमण किया, लेकिन गरुड़ जी तो भगवान के वाहन हैं और बड़े बलवान हैं। गरुड़ जी ने अपनी चोंच से मार मार कर इसको लहूलुहान कर दिया, बेहाल कर दिया। तो फिर अब ये प्राण बचाने के लिए भागा। तो जहाँ जहाँ भागता वहाँ वहाँ गरुड़ जी, क्योंकि गरुड़ जी की भी वो जो गरुड़ जी का जो था ना मन, भाई इसका इतना हिम्मत, इसकी इतनी हिम्मत कि हमसे ये टक्कर लेता है। तो उनको भी इसके ऊपर बड़ा क्रोध था। तो वो भी कहते हैं कि ये इसके प्राण बचेंगे नहीं यार, वो भी पीछे पड़ गए। और गरुड़ जी उसके पीछे पीछे जहाँ जहाँ वो कालिया जाता पीछे पीछे दौड़ते। अब वो कालिया नाग घूमते घूमते दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया, कहाँ जाए। तो उसको ध्यान में बात आई कि जो यमुना जी हैं, वृंदावन में जो यमुना जी हैं, कालिया दह है, वहाँ एक कुंड में सौभरी जी ने गरुड़ जी को श्राप दिया है कि तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि यहाँ आकर के एक दिन इन्होंने, सौभरी जी तो वहाँ तपस्या कर रहे थे और गरुड़ जी ने आकर के एक मत्स्य को खा लिया, बहुत बड़ा मछली का जो नर मछली होता है वो, उसको खा लिया। उसकी जो मादाएं थी वो बेचारी बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने सौभरी जी से प्रार्थना की। सौभरी जी ने दया में भरकर कह दिया कि अब ये गरुड़ जी यहाँ आए तो निश्चित रूप से इनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने श्राप दे दिया। कालिये को ये बात पता थी, तो कालिया दौड़ा दौड़ा आया, बोले उसी कुंड में जाकर के हमारी रक्षा हो सकती, क्योंकि वहाँ ये आएंगे नहीं। तो कालिया नाग जो है वहाँ यमुना जी में आ गया और वहीं रहने लगा गरुड़ जी के डर से। गरुड़ जी इस ताक में थे कि कब ये यहाँ से निकले और मैं उसको खा जाऊँ, लेकिन वो निकला ही नहीं। अब जब उसने कहा कि भगवान आप कह रहे हैं मैं छोड़ के चला जाऊँ, तो जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ गरुड़ जी मुझे मार डालेंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, अब गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण विराजमान हो गए हैं, चरणों के चिन्ह विराजमान हो गए हैं, इसलिए तुम निर्भय होकर के विचरण करो, गरुड़ जी अब तुमसे कुछ नहीं कहेंगे।
तो इस प्रकार से वह उसमें कालियदेह में आया और भगवान की कृपा से फिर वो रमणक द्वीप चला गया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। प्राण होते हैं तो इंद्रियों में चेतना रहती है। तो वे सब महाराज आनंद में भर गए। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा कि नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिय नाग ने पकड़ लिया था और ऐसा लगता था कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन भगवान की कृपा से, देवताओं की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से यह बालक जो है सकुशल लौट आया है। सो बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसलिए अब तुम देवताओं का पूजन करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, ब्राह्मणों को दान दो। इस प्रकार से कहा। तो नंद बाबा ने उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना, गौएं ब्राह्मणों को दान करी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपक पड़ती थीं। तो उस समय रात्रि हो गई थी। जब भगवान लौट के आए रात्रि हो गई थी और गर्मी का समय था। बेचारे भूखे प्यासे थे, सब ब्रजवासी थके हुए थे। तो अब उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो ब्रज में लौट करके जाएं। तो वहीं यमुना जी के किनारे उन्होंने ऐसा विचार किया कि आज यहीं विश्राम करते हैं। तो यमुना जी के किनारे ही उन्होंने विश्राम किया। तो गर्मी का समय था, जंगल सब सूखा हुआ था और रात्रि में उसमें अग्नि लग गई, आग लग गई, जंगल में दावाग्नि लग गई। तो सब ओर से अग्नि ने उन गोपों को घेर लिया, ब्रजवासियों को घेर लिया। अब सब कहने लगे कि प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर और महाभाग्यवान बलवान, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो, ये भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधियों को जलाना चाहती है। तुम्हें सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रकार की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे चरण कमलों को छोड़ने में हम असमर्थ हैं। आपके चरणों का वियोग हो जाएगा, इसलिए हमको कष्ट है। तो आप हमें हमारी रक्षा करिए। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। ठाकुर जी उसको पी गए। ये जो अग्नि है, ये अग्नि भगवान का मुख है और अग्नि भगवान के मुख से ही प्रकट हुई है। तो मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई है। तो भगवान ने उस अग्नि को अपने मुख में ही धारण कर लिया। इस प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 17वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। छोटा सा अध्याय है। आगे 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का उद्धार, ये लीला है। तो प्रलंब नाम का एक असुर, वो भगवान श्री कृष्ण के ग्वालों में, गोपों में आकर के मिल गया। भगवान जाते बछड़ा चराने जंगल में और वहाँ नाना प्रकार के खेल खेलते थे अपने ग्वाल वालों के साथ। दिन भर क्रीड़ा ही करते थे, खेल खेलते थे, गैया चराते, बछड़े चराते, वन विहार करते। तो एक दिन ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। उसी समय ये प्रलंबासुर आया। उसने विचार किया कि मैं कैसे इसको मारूं। तो कृष्ण और बलराम दोनों को मारना चाहता था। तो मैं कैसे मारूं? तो उसने कहा
उसके मन में आ गया, एक आइडिया आ गया, तो कैसे करना है। तो वो ग्वाला बन कर के ग्वालों में मिल गया। अब खेल क्या हो रहा था? खेल ये हो रहा था कि दो दो दलों में सब सखा बट गए। एक दल में बलराम जी, एक दल में श्री कृष्ण भगवान। और वे एक दूसरे को पीठ पे ले जाने का, कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक एक एक व्यक्ति को ले जाएगा पीठ पे ढोकर, और जब इनका नंबर पूरा हो जाएगा तो वे फिर इनको ले जाएंगे। तो ऐसे एक दूसरे को पीठ पे झुला रहे थे। तो श्री कृष्ण की दल में, श्री ठाकुर जी के दल में वो प्रलंबासुर आकर के मिल गया। और जब महाराज वो बलराम जी को उसने अपने पीठ पे बिठाया, तो वो सोचा कि अब मैं इनको लेकर के घने जंगल में भाग जाऊं और वहां इनसे युद्ध करके इनको मार डालूंगा। तो वो बलराम जी को पीठ पर लेकर के भागा। जहां रुकना था वहां नहीं रुका, वो सीधा भागता चला गया। बलराम जी ने सोचा कि ये कौन है, और वो पहचान तो गई ही थे, श्री कृष्ण भी पहचान गए थे कि दैत्य ही है। तो बलराम जी तो बहुत भारी हैं वैसे ही। अब उन्होंने अपना वजन बढ़ाया। जैसे ही वजन बढ़ाया तो उसकी तो महाराज गति धीमी पड़ गई, वो कहाँ कितनी दूर तक ले जाए। और उसने एक जगह बलराम जी को उतार दिया, और वो अपने आसुरी शरीर में आ गया, दैत्य के शरीर स्वरूप में प्रकट हो गया। और बलराम जी से उसका युद्ध हुआ। बलराम जी ने एक घूसा उसको जमाया, और महाराज एक ही घूसे में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। ग्वाल बाल भगवान श्री बलराम जी के इस पराक्रम को देखकर वाह वाह करने लगे। उनका चित्त प्रेम से विह्वल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों, इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसी के योग्य हैं। तो नारायण, इस प्रकार ये 18वें अध्याय का प्रसंग है। 19वें अध्याय में पुनः एक बार गौओं और गोपों को दावानल से बचाना, ये कथा है। एक दिन जब ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, तो गैया एक दिन सरकंडों के वन में घुस गई। वो चरती चरती गैया घुस गई, और अब महाराज जब वो गैया घने जंगल में घुस गई और वो मार्ग भी भूल गई, तो फिर उसमें क्या हुआ कि गर्मी का समय था, गर्मी में लू चलती है दोपहर में, और उस लू से सरकंडों में घर्षण होकर के अग्नि लग गई, आग लग गई। और अब तो गैया उसमें फंस गई। गैया दहाड़ मारने लगी, डकार मारने लगी। गायों को बचाने के लिए ग्वाल वाल गोप भी घुस गए अग्नि में कि कैसे भी इनको बचाया जाए। लेकिन अग्नि तुम्हारा इतनी जोर की फैली, अगर सूखी लकड़ी हो, सूखा ईंधन हो, तो अग्नि चारों तरफ से फैलती है। फिर तो इतनी अग्नि फैली कि वो गोप भी उसमें घिर गए, गैया भी उसमें घिर गई। और अब तो महाराज ये संकट आ गया कि कैसे इनकी रक्षा हो। उन्होंने तो सोच लिया कि आज तो हम मर ही जाएंगे, आज हम कैसे बचेंगे। तो परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने जब देखा कि ये गैया और ये गोप जो हैं, ये काल के ग्रास बनने ही वाले हैं, काल के गाल में समा गए हैं, तो ठाकुर जी ने अपने सखाओं से, ग्वाल वालों से और गायों से कहा कि डरो मत, तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे संकट को हर लूँगा। ऐसा करो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तो भगवान के ऊपर उनका भरोसा था कि ठाकुर जी हमारे इस कष्ट को दूर करेंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद लीं। तब योगेश्वर भगवान ने, श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह में फिर दोबारा पी लिया, और इस प्रकार उन्हें इस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर बट के बस पास पाया। वहाँ वन में नहीं थे, भांडीर बट के पास आ गए थे। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वाल वाल बहुत ही विस्मित हो गए।
श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता हैं। उन्होंने ऐसा समझा, लेकिन बार बार वे भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करते हैं और बार बार उसको विस्मरण कर जाते हैं। इतना उनमें प्रेम है, इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है, इतना अनुराग है कि भगवान की भगवत्ता को याद नहीं रखते। वो तो कहते अरे ये तो हमारा सखा है, हमारा यार है कन्हैया, श्री कृष्ण हमारा यार है, ऐसा कहते। परीक्षित, सायकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। इस समय ग्वालवाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। गोपियां जब भगवान चराने चले जाते गैया, तो बस इसी सोच में रहती थीं कि श्री कृष्ण के दर्शन हमको कब होंगे। और वो घर का सब काम धंधा करती थी, लेकिन उनका मन भगवान के उसमें ही लगा रहता था, स्मरण में कि भगवान उनका दर्शन कैसे हो, मैं कैसे जाकर के उनका दर्शन कर लूं, क्योंकि उनका जो मन है वो भगवान ने हर लिया था। भगवान है मनमोहन, ठाकुर जी का नाम है मनमोहन, मन को मोहने वाले हैं, मन को हरने वाले हैं। तो गोपियों का चित्त, वित्त, मन सब कुछ उन्होंने हर लिया था। तो वे निरंतर यही स्मरण करती रहती कि हमें उनका कैसे दर्शन हो। और वह संध्या की बेला कब आवेगी, जब श्री कृष्ण गायों को चराते हुए ब्रज में लौटेंगे और हम उनका दर्शन करके नेत्रों के प्याले से उनकी रूप माधुरी का पान करके तृप्त हो जाएंगी। तो महाराज इस प्रकार से वे स्मरण करती। और दिन में भी 4, 6, 10 जनी इकट्ठी होकर के श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण करती, कीर्तन करती भगवान की लीलाओं का। अरे सखी, वह श्री कृष्ण की लीला कैसी अद्भुत थी, वह लीला कैसी सुंदर थी, उसमें श्री कृष्ण ने कैसे बड़े भारी दैत्य को मार दिया, ऐसे स्मरण करती थी। तो उनका मन जो है हर क्षण 24 घंटा श्री कृष्ण में ही लगा रहता। काम करती संसार के, लेकिन स्मरण करती श्री कृष्ण का। गोपियां प्रेम की आचार्य हैं, वे हमको सिखा रही हैं कि कैसे प्रेम करना चाहिए। संसार के कामों को करते हुए भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है, ये गोपियों ने सिखाया। गोपियां अपनी गैया की धार काट रही हैं और सोचती हैं कि श्री कृष्ण आ गए, और वे कह रहे हैं अरे गोपी तू धार काटती जा और मैं अपने हाथे अंजलि में भर के दूध पी तो जाऊं। तो उसने बाल्टी तो लगाई नहीं, वो सोचती है श्री कृष्ण बैठ के दूध पी रहे हैं और दूध सब धरती में काट रही है। उसकी सास आई, अरे बावरी है गई है, ये बाल्टी को कहा करेगी, दूध है तो तू सब नीचे फैला रही है। और तो उसको सुधाई है, तो मैं विचार ही कर रही थी। तो ऐसा स्मरण करती कि उनको ऐसा लगता कि श्री कृष्ण हमारे पास ही है। तो जब भगवान ब्रज को छोड़ के मथुरा चले गए, तो भी उनको कभी क्षण में वियोग और क्षण में संयोग, ऐसी स्थिति थी। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण उनके पास नहीं थे, निरंतर उनके पास थे। लेकिन कभी जब उन्हें बाहरी स्मृति होती तो वह क्या सोचती, अरे हमारे प्राण वल्लभ मथुरा चले गए। और नहीं तो कभी स्मरण होता, नहीं वे तो हमारे साथ ही तो बैठे हैं, हमारे साथ लीला कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से वो क्षण में संयोग क्षण में वियोग का अनुभव करती थी। गोपियां कहती आपस में, या सांवरे सो में प्रीति लगाई, या सांवरे सो में प्रीति लगाई, कुल कलंक ते नाही डरूंगी, अब तो करो अपनी मन भाई, या सांवरे सो में प्रीति लगाई। बीच बाजार पुकार कहो में,
चाहे करो कोई कोटि बुराई। अब लोक निंदा की लज्जा का भय नहीं है। कोई बुराई करो चाहे भलाई करो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। बीच बाजार पुकार कहो में, चाहे करो कोई कोटि बुराई। लाज मर्जाद मिली और मृदु मुस्कन मेरे बट आई। लाज मर्यादा तो किसी और के भाग्य में, हमारे भाग्य में नहीं है। हमारे भाग्य में तो श्री कृष्ण की मृदु मुस्कान आई है। बिनु देखे मनमोहन को मुख, मोहि लगत त्रिभुवन दुखदाई। अरे वीर, श्री कृष्ण कब लौटेंगे वन से, कब उनके आने का समय होगा? क्योंकि उनको बिना देखे मुझे सारा संसार दुखदाई प्रतीत होता है। बिनु देखे मनमोहन को मुख, मोहि लगत त्रिभुवन दुखदाई। नारायण तिनको सब फीको, जिन चाखी यह रूप मिठाई। नारायण तिनको सब फीको, जिन चाखी यह रूप मिठाई। जिन्होंने इनके सुंदर स्वरूप का दर्शन कर लिया है, नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, जिन्होंने इनकी रूप मिठाई को चाख लिया है, तो बोले उसको तो फिर सब कुछ फीका ही लगता है। इस आनंद के आगे और सब आनंद और सब सुख फीके हैं। या सांवरे सो में प्रीति लगाई। एक गोपी कहती है, ये तो किसी ने कहा, अब एक गोपी ने कहा, अरे गोपी मैं क्या बताऊं, मोह पे कैसी यह मोहिनी डारी। चित्त चोर छैल गिरधारी। उस मेरे चित्त के चोर ने, उस छलिया गिरधारी ने न जाने कैसी मोहिनी मेरे ऊपर डार दी है। क्या हुआ? बोले ग्रह कारज में जी न लगत है, खान पान लगे खारी। न खान पान अच्छा लगता, न कोई घर का काम धंधा करना अच्छा लगता है। गृह कारज में जी न लगत है, खान पान लगे खारी। निपट उदास रहत हो जब ते, सूरत देखी तिहारी। मोह पे कैसी यह मोहिनी डारी, चित चोर छैल गिरधारी। संग की सखी देत मोहि धीरज, बचन कहत हितकारी। एक न लगत कही काहू की, कहत कहत सब हारी। संग की सखियां समझाती हैं, मुझे धैर्य बंधाती हैं और मेरे हितकारी वचन कहती हैं, लेकिन मेरे ऊपर तो किसी बात का प्रभाव ही नहीं होता। मैं समझाते समझाते हार गई, मैं रोते रोते हार गई। संग की सखी देत मोहि धीरज, बचन कहत हितकारी। एक न लगत कही काहू की, कहत कहत सब हारी। रही न लाज सकुच गुरुजन की, तन मन सुरति बिसारी। नारायण मोहि समुझ बावरी, हसत सकल नर नारी। नारायण मोहि समुझ बावरी। सब लोग तो कहते हैं तो पागल हो गई, उसको समझाने से क्या लाभ, ये तो बावरी है। नारायण मोहि समुझ बावरी, हसत सकल नर नारी। मोह पे कैसी यह मोहिनी डारी, चित चोर छैल गिरधारी। गोपी नाम परमानंद, आसीद गोविंद दर्शने। क्षणम युग शतमिव याशाम, ये न बिना भवत।
हे परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हे परीक्षित, श्री कृष्ण के दर्शन के बिना गोपियों को एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत होता था। आहा, और जब वे सुनती, वे जब देखती कि अब हमारे प्राण जीवन धन श्याम सुंदर अब वन से लौट रहे हैं गायों के साथ, तो महाराज सब काम धंधा छोड़कर वो उस मार्ग में आ डटती जिस मार्ग से श्री कृष्ण आ रहे हैं, और भगवान का दर्शन करके परमानंद में मग्न हो जाती। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार का आनंद गोपियों को मिलता। आगे 20वें अध्याय में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है। बड़ा सुंदर वर्णन है। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के वर्णन में बड़ी सुंदर सिद्धांत की बात सुखदेव जी ने कही है। तो हमारा ऐसा मन है कि इसको थोड़ा सा हम ठीक से समझ करके इसका श्रवण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम जी ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो जाते। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम तो कोई देवता हैं जो हम लोगों के बीच में मनुष्य का रूप धारण करके पधारे हैं, ऐसा भी समझने लगे। इसके बाद गर्मी बीती और वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। ये जो वर्षा ऋतु है ना, ये इसमें सभी प्राणियों की बढ़ती होती है, सब प्राणी बढ़ते हैं। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाश में मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की शोभा ऐसी होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। ये जीव जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन त्रिगुण से ढक जाने पर इसकी जीव संज्ञा रह जाती। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो माया के जो 3 गुण हैं, माया इनको घेर लेती है और वो जीव वो ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर पाता, अपने सहज स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता। जैसे आप आईने के सामने तो खड़े हैं, लेकिन आईने पे धूल लगी है या आईने पे कोई कपड़ा लगा है, तो उसमें अपना मुख नहीं दिखता, चेहरा नहीं दिखता। वो जब तक कपड़ा नहीं हटेगा, जब तक वो धूल नहीं हटाई जाएगी, तो तब तक वो किसी उपाय से उसमें अपना मुख नहीं दिखेगा। जीव भी ईश्वर का अंश होने से सच्चिदानंद घन स्वरूप है, अविनाशी है, चैतन्य है, आनंद का घर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज गुण राशि। लेकिन माया ने उसको आवृत कर रखा है स्वरूप को। अज्ञान के कारण वह अपने स्वरूप को समझता नहीं और यहाँ के सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता में कभी हंसता है, कभी रोता है। तो वो पर्दा हट जाए, आईने पे से पर्दा मैल हट जाए, तो फिर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। आईने से पर्दा हटेगा सत्संग के द्वारा। मैल जो है वो सत्संग की झाड़ू से सफाई हो रोज, तो वो धीरे धीरे वो सारा धूल, सारा मैल उड़ जाएगा और शीशा एकदम साफ हो जाएगा आईना, और उसमें जैसा जीव है वैसे ही परमात्मा है, तो उसमें एकत्व का अनुभव हो जाएगा। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। गर्मी में सूर्य भगवान जल खींचते हैं और फिर बरसात में उसको बरसा देते हैं। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक न्योछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। बस थोड़ी देर में ये हम पूर्ण कर रहे हैं। ये धूप जब लगती है सामने से,
हाँ, कल उसका हमें अनुभव हो रहा था, आज आपको हो रहा है। हमारे इधर है। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, अब वर्षा के जल से सिंचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, लेकिन जब उस तपस्या का फल मिलता है तो फिर वह अपनी कामनाओं की पूर्ति करके हृष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है। अच्छी बात का महत्व नहीं रहता, ये है देखो, अच्छी बात जो है, जो वास्तव में कल्याणकारी बात है, उसमें लोगों की श्रद्धा नहीं रहती, और जो पाखंड मत हैं, जो जुगनू की तरह चमकते हैं, ऐसे पाखंड मतों का बहुत प्रचार होता है। आजकल स्थिति ये है कि आप जितना प्रचार कर लोगे अपना, आप उतने ही अच्छे सिद्ध हो जाओगे। और प्रचार करना, अपना प्रचार अपने आप करना, ये बड़ा भारी दोष है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आजकल ऐसा ही समय है, आप जितना प्रचार कर लोगे कि हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे, तो संसार में प्रचार हो जाएगा। करिए तो बहुत अच्छे हैं, और जो वास्तव में अच्छे हैं वे तो प्रचार करते नहीं, उनको प्रचार की जरूरत नहीं। तो महाराज वास्तव में अच्छे हैं वे अच्छे रहे आवे, संसार को कोई मतलब ही नहीं उनसे। अब तो महाराज जो दिखता है सो बिकता है, ऐसी स्थिति है। अच्छी बात का महत्व तो नहीं है, और ऐसी बातों पे लोग प्रभावित हो रहे हैं जो अपने को महिमा मंडित करके दिखाते हैं, और अपना ऐसा प्रभाव जैसे जुगनू की तरह ऐसे चमकते हैं, उनके ऊपर लोग प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा महाराज वैदिक जो संप्रदाय हैं, जो वैदिक जो मत हैं, वे तो लुप्त हो रहे हैं, और पाखंड मतों का प्रचार हो, नए नए सनातन धर्म में नए नए ऐसे मत आ रहे हैं कि वो अलग ही एक धारा, अलग ही एक मत, अलग ही एक सिद्धांत बता रहे हैं कि बोले भाई ये सब तो ऐसे ही है। ये लाखों करोड़ों वर्ष से जो वेद पुराण शास्त्र में जो कल्याण की बातें लिखी हैं, वो तो ये इनसे कल्याण नहीं होगा। हमारी बात मानो, हमारे साथ जुड़ो, हमारे समूह में शामिल हो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये पुराने विचार हैं, तब हम नए विचार के लोग आ रहे हैं। हाँ, अब समय बदल गया है। समय बदल गया। और वो कैसे मूर्ख लोग हैं, कैसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो अपनी सनातन वैदिक परंपरा को छोड़कर फिर इनके चक्कर में पड़ जाते हैं, और बड़ा महाराज बड़ी हानि। कल आप बता रहे थे ना, कल परसों, कि हाँ वो हमारे मित्र हैं और वो ऐसे ऐसे फंस गए। बहुत दुर्दशा होती है भैया। भगवान के बनकर रहो, चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे, यहीं रहेंगे, इनकी शरण में रहेंगे। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाकर जीना वह कष्टदायी है, दुखदायी है। स्वधने निधनो श्रेय, स्वधर्मे निधनो श्रेय, स्वधर्मे निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म अपनाकर जीना वो कठिन है। इसीलिए महाराज, इसीलिए हमारे पुरखा, वो तलवार की धार पर उनको कहा गया कि तुम यज्ञोपवीत उतारो, शिखा कटा दो और हमारे संप्रदाय में आ जाओ, हमारे मत में आ जाओ। उन्होंने गले कटा दिए, लेकिन अपनी चोटी नहीं कटाई, अपना जनेऊ नहीं कटाया, अपना जनेऊ नहीं छोड़ा, दूसरे मत को, पंथ को स्वीकार नहीं किया। बोले मरना स्वीकार है, अपने धर्म में मरेंगे, हाँ, लेकिन तुम्हारा मत स्वीकार नहीं करेंगे, हैं? तो ये बात है। लेकिन अब धीरे धीरे अब लोग, अब कोई संकट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने विचारों को, अपने संस्कारों को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात तो यही है कि शिखा अब नहीं रखते। शिखा जरूर रखनी चाहिए, शिखा रखनी चाहिए, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, और यज्ञोपवीत पहनकर जो उसके जो नियम है, विधि विधान है, उनका पालन करना चाहिए। दोनों काल, तीनों काल संध्या करके और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर, गायत्री का जप करके अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए। तिलक माथे पर लगाना चाहिए, जब जिस समय जो काम करना चाहिए वो सब करना चाहिए। अब धीरे धीरे अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो धीरे धीरे वे सब संस्कार धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। तो बस हमारी यही प्रार्थना है कि किसी भी प्रकार से वे हमारे पुरातन संस्कार, प्राचीन संस्कार बचे रहें, हमारी संस्कृति बची रहे,
उनको हम अपनाकर अपने आप को गौरवान्वित करें, धन्य करें और अपना जीवन सफल करें। वह इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम। भगवान की कृपा से, करुणा से आज का समय सफल हुआ, सार्थक हुआ और आगे फिर भगवान की चर्चा यथामति यथा समय करेंगे। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम 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 गुरु 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 शरणम हरि 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 शरणम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।